दोस्तों, हर चीज़ की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है। जब तक आप लोग छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में नहीं बोलोगे, अंग्रेजी में नहीं सीखोगे, तब तक आप लोग सही तरीके से ना अंग्रेजी को बोल पाओगे ना समझ पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रोज़ बोले जाने वाले 150+ वर्ड मीनिंग। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। जब भी आप लोग कोई भी चीज़ को सीखो तो उसको अंग्रेजी में बोलो लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। आस्क। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। टेल। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। चीट। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। पुश। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुल। पुल का हिंदी अर्थ होता है छींकना। प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। जब भी कोई भी चीज़ को खेलो तो उसमें अंग्रेजी में बोला करो प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग भी सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है वाचिंग। वाचिंग का हिंदी अर्थ होता है देखना। वाचिंग का हिंदी अर्थ होता है देखना। डांस। डांस का हिंदी अर्थ होता है नाचना। डांस का हिंदी अर्थ होता है नाचना। टू विन। टू विन का हिंदी अर्थ होता है जीतना। उसके बाद है राइट। राइट का हिंदी अर्थ होता है लिखना। राइट का हिंदी अर्थ होता है लिखना। ओपन। ओपन का हिंदी अर्थ होता है खोलना। ओपन का हिंदी अर्थ होता है खोलना। क्लोज। क्लोज का हिंदी अर्थ होता है बंद करना। स्लीप। स्लीप का हिंदी अर्थ होता है सोना या सो जाना। तो आज से आप लोग इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। नाचना नहीं बोलना है आपको, डांस बोलना है, जीतना नहीं बोलना है, टू विन बोलना है। किस प्रकार आपको अंग्रेजी में बोलना है। नेक्स्ट है बिटर। बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। तो आज से आपको कड़वा या तीखा नहीं बोलना है, इंग्लिश से बोलना है बिटर। बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। एंटर। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। प्रवेश करना का इंग्लिश होता है एंटर। होप। होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। उसके बाद है थ्रेटन। थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। अमेजिंग। अमेजिंग का हिंदी अर्थ होता है अद्भुत। अब हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेट में काम आने वाली वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट है यू। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम। आई। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। वे का हिंदी अर्थ होता है होना। हैव। हैव का हिंदी अर्थ होता है माय। माय का हिंदी अर्थ होता है मेरा। जब भी आपको बोलना हो मेरा तो उसको अंग्रेजी में बोलो माय। माय का हिंदी अर्थ होता है मेरा। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। योर का हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा। जब भी आपको बोलना हो तुम्हारा तो अंग्रेजी में बोलो योर। योर का हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। आज की इस वीडियो हम लोग वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं और कल की वीडियो हम लोग इन्हीं वाक्यों का यूज करके, इन्हीं मीनिंग का यूज करके ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अभी हम लोग घर में सब्जियों की सारी मीनिंग सीखेंगे। आकाश को, धरती को, चंद्रमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है लाफ। लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। रीड। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। लिसन। लिसन का हिंदी अर्थ होता है सुनना। क्राई। क्राई का हिंदी अर्थ होता है रोना। क्राई का हिंदी अर्थ होता है रोना। थिंक। थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। सिंग का हिंदी अर्थ होता है गाना। सिंग का हिंदी अर्थ होता है गाना। दोस्तों, इन सारी मीनिंग को आप लोग सही तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये सारी मीनिंग ट्रांसलेट करने में और अंग्रेजी बोलने में बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। तो नेक्स्ट पटेटो। पटेटो का हिंदी अर्थ होता है आलू। तो आज से आपको आलू नहीं बोलना है, सो अंग्रेजी में बोलना है पटेटो। पटेटो का हिंदी अर्थ होता है आलू। ऑनियन। ऑनियन का हिंदी अर्थ होता है प्याज। तो आज से आपको प्याज नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है ऑनियन। टमाटो। टमाटो का हिंदी अर्थ होता है टमाटर। टमाटो का हिंदी अर्थ होता है टमाटर। जिंजर। जिंजर का हिंदी अर्थ होता है अदरक। तो आज से इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। नेक्स्ट है वॉक। वॉक का हिंदी अर्थ होता है चलना। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। राइड। राइड का हिंदी अर्थ होता है सवारी। सिट डाउन। सिट डाउन का हिंदी अर्थ होता है बैठ जाना। स्टैंड अप, उठ जाना। ये सारी मीनिंग तो आपको पता ही होंगे। स्टैंड अप का हिंदी अर्थ होता है उठ जाना। फाइट। फाइट का
हिंदी अर्थ होता है लड़ना। अब हम लोग सीखते हैं इम्पोर्टेंट मीनिंग। तो नेक्स्ट है सोसाइटी। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा ना सोसाइटी। तो सोसाइटी का हिंदी अर्थ होता है समाज। सोसाइटी का हिंदी अर्थ होता है समाज। डिडंट। डिडंट का हिंदी अर्थ होता है एक क्रिया। उसके बाद है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का हिंदी अर्थ होता है औपचारिकता। फॉर्मेलिटी का हिंदी अर्थ होता है औपचारिकता। उसके बाद है गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। तो आज से आपको मेहमान नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है गेस्ट। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। उसके बाद है रिलेटिव। रिलेटिव का हिंदी अर्थ होता है रिश्तेदार। तो आज से आपको रिश्तेदार भी नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है रिलेटिव। उसके बाद है नेवर। नेवर का हिंदी अर्थ होता है पड़ोसी। फ्रेंड। फ्रेंड का हिंदी अर्थ होता है दोस्त। तो सब कोई जानता होगा। एनमी। एनमी का हिंदी अर्थ होता है दुश्मन। टेनांट। टेनांट का हिंदी अर्थ होता है किराएदार। किराएदार जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो सुन रिजिम बोला करो टेनांट। नेक्स्ट है आवर। आवर का हिंदी अर्थ होता है हमारा। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। तो आज से आपको जाना नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है गो। फिर ही का हिंदी अर्थ होता है वह लड़कों के लिए। सी का हिंदी अर्थ होता है वह लड़कियों के लिए। कैन। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। नो का हिंदी अर्थ होता है जानना। हिज। हिज का हिंदी अर्थ होता है उसका। हेयर का हिंदी अर्थ होता है उसकी। हिम। हिम का हिंदी अर्थ होता है उसे। टेक का हिंदी अर्थ होता है लेना। तो ये सारी वर्ड मीनिंग ट्रांसलेट करते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी वर्ड मीनिंग का यूज करके ट्रांसलेट करने का तरीका भी सीखेंगे। और अभी हम लोग धरती, पृथ्वी, आकाश की मीनिंग भी सीखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है गेम। गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल। और प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। तो गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल। होम। होम का हिंदी अर्थ होता है घर। डेफ। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। तो आज से आपको बहरा नहीं बोलना है, अंग्रेजी में डेफ बोलना है। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। डम। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। तो आज से आपको गूंगा नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है डम। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। लोम। लोम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। तो आज से आपको लंगड़ा भी नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है लेम। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। अलाइव। अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। स्टे। स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। फाइंड। फाइंड का हिंदी अर्थ होता है पाना या ढूंढना। कोई भी चीज़ को ढूंढना हो तो उसको अंग्रेजी में बोलो फाइंड। उसके बाद है नेक्स्ट हील का हिंदी अर्थ होता है एड़ी। हील का हिंदी अर्थ होता है एड़ी। शुगर। शुगर का हिंदी अर्थ होता है चीनी। शुगर का हिंदी अर्थ होता है चीनी। वाटर। वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी। तो आज से आपको पानी भी नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है वाटर। दोस्तों इन सारी मीनिंग को याद कर लो, सही तरीके से समझ लो। अगर आप लोग कहीं जाओ या फिर कहीं किसी से मिलो तो वहाँ पर आप लोग छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल दिया करो, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी भी बढ़ जाएगी और लोग जानेंगे भी इसको अंग्रेजी आती है। तो नेक्स्ट है लेट लॉर्ड। लेट लॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है मकान मालिक। लेट लॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है मकान मालिक। कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का हिंदी अर्थ होता है ठेकेदार। तो आज से आपको ठेकेदार नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का हिंदी अर्थ होता है ठेकेदार। वॉचमैन। वॉचमैन का हिंदी अर्थ होता है चौकीदार। है तो सब कोई जानता होगा वॉचमैन का हिंदी अर्थ चौकीदार होता है। उसके बाद है शॉपकीपर। शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार। तो बहुत सारे बोला करते हैं ना दुकानदार, तो इसको आपको अंग्रेजी में बोलना है शॉपकीपर। शॉपकीपर का हिंदी अर्थ होता है दुकानदार। कस्टमर। कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक। कस्टमर का हिंदी अर्थ होता है ग्राहक। उसके बाद है सर्वेंट। सर्वेंट का हिंदी अर्थ होता है नौकर। तो आज से नौकर को नौकर नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है सर्वेंट। सर्वेंट का हिंदी अर्थ होता है नौकर। मेड। मेड का हिंदी अर्थ होता है नौकरानी। तो आज से आपको नौकरानी भी नहीं बोलना है घर में, उसको अंग्रेजी में बोलना है मेड। अंग्रेजी में बोला करो सब कुछ। नेक्स्ट है वॉल्क। वॉल्क का हिंदी अर्थ होता है चलना। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। ईट का हिंदी अर्थ होता है खाना। तो आज से आपको खाना नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है ईट। छोटे छोटे वाक्यों को आप लोग अंग्रेजी में बोलोगे तो आपके मुंह से अपने आप अंग्रेजी भी निकलेगी, और मैं आपको अंग्रेजी बोलना चुटकियों में सिखा भी दूंगा। इसीलिए तो मैं आपसे रोज कहता हूँ कि वीडियो को रोज देखा करो, बिल्कुल भी स्किप ना किया करो, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन आप लोग सही तरीके से सीखना ही नहीं चाहते हो। तो नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक का हिंदी अर्थ होता है पीना। ड्रिंक का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। राइट का हिंदी अर्थ होता है लिखना। लिसन का हिंदी अर्थ होता है सुनना। नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक का हिंदी अर्थ होता है लहसुन। गार्लिक का हिंदी अर्थ होता है लहसुन। रेडिश। रेडिश का हिंदी अर्थ होता है मूली। तो आज से आपको मूली नहीं बोलना है, रेडिश बोलना है अंग्रेजी में कैरेट। कैरेट का हिंदी अर्थ होता है गाजर। बिटर कोर्ड। बिटर कोर्ड का
हिंदी अर्थ होता है करेला। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर आप लोग घर में काम आने वाली चीज़ों को अंग्रेजी में सीखना चाहते हो, जैसे चम्मच, आलू, गोभी, मतलब बहुत सारी चीज़ें घर में जो काम आती है उनको अगर आप लोग अंग्रेजी में सीखना चाहते हो तो कमेंट जरूर में कर देना यस। तो नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी का हिंदी अर्थ होता है बुध। मरकरी का हिंदी अर्थ होता है बुध। उसके बाद है वीनस। वीनस का हिंदी अर्थ होता है शुक्र। वीनस का हिंदी अर्थ होता है शुक्र। अर्थ। अर्थ का हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी। तो आज से आपको पृथ्वी या धरती या नहीं बोलना है, आपको बोलना है अर्थ। अर्थ का हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी। मार्स। मार्स का हिंदी अर्थ होता है मंगल। ये सारे ग्रहों के नाम हैं अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर का हिंदी अर्थ होता है बृहस्पति। जुपिटर का हिंदी अर्थ होता है बृहस्पति। सैटर्न। सैटर्न का हिंदी अर्थ होता है शनि। यूरेनस। यूरेनस का हिंदी अर्थ होता है अरुण। उसके बाद है नेपच्यून। नेपच्यून का हिंदी अर्थ होता है वरुण। तो आज से आपको इन सारे ग्रहों को हिंदी में नहीं अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है एम। एम का हिंदी अर्थ होता है हूँ। जैसे कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आई एम, मैं हूँ, यू आर, तुम हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एम। एम का हिंदी अर्थ होता है हूँ। आर का हिंदी अर्थ होता है। इज का हिंदी अर्थ होता है। वाज का हिंदी अर्थ होता है था। वेयर का हिंदी अर्थ होता है था। वे का हिंदी अर्थ होता है होना। बीन का हिंदी अर्थ होता है गया। हैव का हिंदी अर्थ होता है पास है। तो कल की वीडियो में हम लोग इन सारे वाक्यों का यूज़ करके ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में इसलिए इस मीनिंग का यूज ले लिया है कि आप लोग इन सारी मीनिंग को समझ सको और अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी कर सको अपने मन से भी। तो नेक्स्ट है कम। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। स्लीप। स्लीप का हिंदी अर्थ होता है सोना। वीप का हिंदी अर्थ होता है रोना। लाफ। लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। किल का हिंदी अर्थ होता है जान से मारना। बीट। बीट का हिंदी अर्थ होता है पीटना। सी का हिंदी अर्थ होता है देखना। लुक का हिंदी अर्थ होता है देखना। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा भी देख सकते हो कि आपको अंग्रेजी सही तरीके से आ जाए और समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ सीखने में वक्त लगता है, समय लगता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, क्योंकि हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।